सो एसेंस ऑफ हैदराबाद के व्यूअर्स, मैं आज बना रही हूँ नारंगी खीमा, मीन संतरे वाला खीमा। ये मैं मिसेस खान बेगम मुमताज़ पाशा खान, जो मेरी जिनसे मैं कुछ चीज़ें सीखी थी कुकिंग की, सारी नहीं कुछ तो उनसे सीखी थी मैं। ये 2 बड़े साइज़ के प्याज ली मैं इसको, और 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल में सौटे करना शुरू करी। मेरा वीडियो चालू हुआ था, फिर उसके बाद तो खुद ब खुद स्टॉप हो गया था। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और सौटे होने के बाद मैं तकरीबन आधा किलो चिकन का कीमा ली। ये है आधा किलो चिकन का कीमा। आप जो भी चिकन वाले की शॉप को बोल दीजिए, उन्हें बना के दे देते। आप चिकन के में भी बना सकते, मटन में भी बना सकते, बीफ में भी बना सकते। लेकिन मटन और बीफ का मसला ये है कि उसको आप ऐसे पूरा, जैसा मैं बताऊंगी, मिक्स करने के बाद आपको 4 से 5 विजिल देने का है। ठीक है, और ये थोड़ी सी ब्राउन हो गई, इतनी भी नहीं होना है। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे साबित लहसुन। लहसुन का कॉम्बिनेशन ऑरेंजेस के साथ बहुत अच्छा जायका वो करता, प्रोवाइड करता। ये देखिए यहाँ पे हमारे ऑरेंजेस रेडी हो रही। ये संतरे बिल्कुल नॉर्मल देसी संतरे जो है ना, इसकी फांके हम साफ कर ले रहे हैं, अतराफ से साफ कर लेके। देखिए जैसा ये कचरा है ऐसा साफ करके हम निकाल ले रहे हैं, और बिल्कुल साबित डालेंगे। आप इसकी जगह माल्टा या ग्रेप फ्रूट भी यूज कर सकते हैं। माल्टा, ग्रेप फ्रूट या किन्नू भी यूज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब मौसम बड़ा सुहाना है, विंटर्स आ गया, और अल्लाह ताला हसीन और खूबसूरत तरकारियां और फ्रूट्स आसमान से तोले के तोले उतार रहे हैं। तो हमारा काम है, क्योंकि विटामिन सी विंटर्स के लिए बड़ा जबरदस्त है। तो आप जरूर अल्लाह ताला जो मतलब अपने वेदर के हिसाब से तरकारियां और फ्रूट्स दे रहे हैं, उसको हम यूटिलाइज करना। तो आप देखिए कि हमारे पुराने लोग कितने तौर तरीके के थे कि हर चीज को प्रॉपर वे में कैसा यूटिलाइज करते थे। अब इसमें मैं डालूंगी खीमा, और ये खीमे को एक 5 मिनट तक प्याज के साथ अच्छा भून लेंगे हम। ठीक है, हम इसमें कोई चीज नहीं डाले, सिर्फ नमक है, अभी अदरक लहसुन भी नहीं डाले हम। 5 मिनट तक मैं इसको भूनूंगी। अब इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का, बिल्कुल फ्रेश पिसा हुआ घर का। ठीक है, हर चीज अगर आप घर की पिसे भी लेंगे तो वेल एंड गुड, बाहर की चीजों की मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती। ये पुराने रेर खानदानी रेसिपी से, वैसे इसकी एक है रेसिपी मेरे चैनल पे, मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्टिंग करके बना रही हूँ। फ्लेम मीडियम से हाई की तरफ है। अब हम इसमें क्या करेंगे, आपको मैं गौर से सुनिए। आपके आधा किलो कीमे पे मैं ले रही हूँ 6 संतरे, और आप तकरीबन मुट्ठी भर के जो बगार वाली मिर्चें आती ना रेड कलर की, उसको गर्म पानी में अच्छे से बॉईल कर लेके उसको पीस के उसका पेस्ट बना के इसमें डालना है। लेकिन क्योंकि मेरे पास आम की अचार की जो मिर्ची आती है, मैंगो पिकल, वो है मैंगो पिकल मिर्ची, तो मैं वो डाल रही हूँ। ठीक है, या तो आप ये 1 टीस्पून भर के डालिए, या मैं इसमें ट्विस्टिंग मेरा ये है कि मैं शेजवान चिली गार्लिक सॉस है, बिल्कुल अच्छी उसका लीजिए आप। मैं ये बालाजी ग्रैंड बाजार बशीरबाग से ली। आप कोशिश करिए कि अच्छी ब्रांड का और अच्छा सा लीजिए, तो इससे थोड़ा सा टेस्ट अपना डिफरेंट होता। अगर आप इनकेस शेजवान सॉस नहीं भी डालना चाह रहे हैं और देसी तरीके से बनाना चाह रहे हैं, तो जैसा मैं बगार की मिर्ची अभी बता देती हूँ, उसको आप बिल्कुल रेड कलर के रहना, उसको गर्म पानी में भिगा के उसकी चटनी बना के इसमें डाल देना। मेरा 1 रूट कैनाल हुआ, अब मैं 2 कराने जा रही हूँ आधे घंटे के बाद, इसीलिए मैं पूरा प्रॉपर सेटअप करके आपको नहीं बता सकती। ये शेजवान सॉस डाली में तकरीबन 2 से 4 टेबल स्पून। आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप कितना तीखापन यूज़ करते। ठीक है, थोड़ा और डालिए। इसमें हल्दी बिल्कुल नहीं डलती। अब मैं इसमें डालूंगी, देखिए जो मैं अचारी मसाला बना के रखी थी ना, वो, अगर आपके पास अचारी मसाला नहीं है तो थोड़ा सा सोप पाउडर डाल दीजिए पीस के, और इसके अंदर डलता चाट मसाला और काला नमक। बिना चाट मसाला और काले नमक के ऑरेंज खीमा मीन्स नारंगी खीमा बिल्कुल भी जायका नहीं देता। अगर आप विंटर्स के हिसाब से काला नमक घर पे ला के रखेंगे तो ना आपको म्यूकस होता, ना खांसी होती, ना सीना भरता, ना कुछ और होता, क्योंकि ये खांसी होने से रोकता, खटास की को बैलेंस करता और म्यूकस से रोकता। अब मैं ये आधा ये डाल रहा हूँ, इसमें आधा नॉर्मल नमक, और उसके बाद क्योंकि चाट मसाले में भी आपको वो रहता है ना नमक, वो हिसाब से मैं बैलेंस कर रही हूँ। इसके साथ मैं डाल दूँ शाही गरम मसाला, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है या नहीं, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। बहुत इजी, बहुत सिंपल है। मिर्ची डालना है इसमें, चाट मसाला डालना है, काला नमक डालना है, और नॉर्मल नमक डालना है, शाही गरम मसाला डालना है। हमारी उस्तादा मोहतरमा चाट मसाला और काला नमक नहीं बताया था, और शेजवान सॉस। तो ये मेरा अपना वो है, समझिए। आप यकीन नहीं जानेंगे, ये एक इतनी अच्छी ज़बरदस्त रेसिपी है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। आप हर चीज़ से खा सकते।
अब क्योंकि मेरे को बिल्कुल सॉफ्ट टाइप लेना है तो मैं इसको पंजाबी कुलचों के साथ भी खाऊंगी, मैं इसको ब्राउन ब्रेड के बन्स के साथ भी खाऊंगी, मैं इसको हॉट डॉग्स के साथ भी खाऊंगी, मैं इसको पिज़्ज़ा बेस पे डाल के भी खाऊंगी। हर तरीके से इसको खा सकते हैं, ठीक है। और ये जो लहसुन है ना, जब अपन जो डालेंगे ना अपना संतरा, तो उसकी खटास के साथ ऐसा दिखता है कि कुछ अचार का कोई जायका है। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा तकरीबन 4 संतरे इसमें हम डाल दिए, 1 संतरा ऊपर दम पे डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिला के थोड़ा सा हम दही भी डालेंगे इसमें, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में सारे चीज़ें लिख लूँगी। ये बच्चों के टिफ़िन के लिए, आप लोगों के गेस्ट के लिए। अच्छा, इसको अच्छा सा ड्राई बना के, हल्का ड्राई, ज़्यादा नहीं, आप इसको एज ए यखनी यूज़ करके इसकी बिरयानी भी बना सकते हैं। समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। अब मैं इसमें हल्का सा दही डालूंगी। आधा किलो कीमा में एकदम घट वाला 4 टेबलस्पून भर के दही डाली। अगर घट नहीं रहा तो एटलीस्ट 5 डालिए। दही पूरे टेस्ट को इन्हेंस करता और बेस को बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट बनाता कीमे को, ठीक है, और टेस्ट बड़ा अच्छा कर देता। अब हम इसको अच्छा मिला के थोड़ा सा पानी साइड से छोड़ के पहले फ्लेम फुल करेंगे, उबाल आते इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ देके गलने के लिए छोड़ देंगे। आप बिना प्याज के भी बना सकते हैं इसको। देखिए, अब मैं इसको फ्लेम फुल जैसे बॉयल आएगा इसके अंदर, मैं इसको ढक के मीडियम से लो की तरफ रखूंगी, ज़्यादा मीडियम इस। उसके बाद हम देखते रहेंगे, इसको मिलाते रहेंगे, और जैसे ये गल गया इसके बाद क्या करना है मैं बताती हूँ। देखिए, अब मैं इसको पकने के लिए आराम से रख दी मीडियम फ्लेम करके, ठीक है ना। चलिए, अब इसको आराम से पकने देंगे। हर 5 मिनट के बाद इसको उठाते जाइए और आराम से इसको अच्छे से चलाने का मतलब ये है कि प्याज, क्योंकि हम प्रेशर कुक नहीं करें, वो और ऑरेंज की जो फांके है संतरे की, वो और कीमा पूरा यकजान हो जाए, ठीक है। तो इसको हर 5 मिनट के बाद आपको बराबर मिलाना है, और लो फ्लेम पे पकड़ा भी नहीं, बिल्कुल लो फ्लेम पे, लो टू मीडियम में नहीं, लो। अच्छा, डिपेंड ऑन यू कि अगर आपको इतनी कंसिस्टेंसी है तो ठीक है, अगर आपको थोड़ा ड्राई रखना है तो वो भी आप देख लीजिए। तकरीबन ये 20 से 25 मिनट पक गया, समझिए आधा घंटा। अब मैं ना हरा धनिया तकरीबन छोटा 1 पंच, बड़ा है तो उसका हाफ, ज़्यादा नहीं डालना है हरा धनिया, और इसको दम पे लगाऊंगी। अब ये ज़मरुदी हरे बेहतरीन ताज़े तरीन पत्ते। अच्छा, अगर आप वंस इन ए ब्लू मून, अगर आपके पास कोई दावत है तो आप थोड़ा सा इसमें बटर भी डाल सकते हैं, ड्रिजल कर सकते हैं, लेकिन विंटर्स के हिसाब से मार्जरीन, बटर, बनस्पति घी और रिफाइंड ऑयल की चीज़ें थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि विंटर्स में अपना खून गाढ़ा होता, सर्दी में तो ये चीज़ें इट्स वेरी अनहेल्दी फॉर एवरीवन। यहाँ पर आपको मिर्च और नमक टेस्ट कर लेना है। देखिए, तकरीबन आधे घंटे के बाद डन हो गया ये कम्प्लीटली। बस मेरे को यही टेक्सचर होने का था, ठीक है ना। और ये दम भी हो गया आराम से। अब अपन इसको बंद करेंगे, और अब इसको कैसा निकालना है मैं बताऊंगी, या तो इसको कैसा निकालना है। अब देखिए भाई साहब, इसकी खूबसूरती और इसका हुस्न, नारंगी कीमा। आप इसको चावल दाल के साथ खाइए, घर के फुलकों के साथ खाइए, कुछ भी खाइए, क्योंकि मेरा दूध का मसला चल रहा है। ये पाव है जो हमारे बॉम्बे में खीमे के साथ खाते, और ये पंजाबी कुलचे है, वैरायटी ऑफ स्टेट्स है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप बोलेंगे नो ये सब कहीं को जमा कर लियो, तो मेरे को सॉफ्ट डाइट लेना है इसलिए, और मगर ये मेरे को जम रहा नहीं, क्योंकि मेरे को मैदा नहीं जमता। ये मैं जस्ट थोड़ा सा आपको फन के लिए बता रही हूँ, प्रेजेंटेशन के लिए बता रही हूँ। साथ में घर की बनी हुई रोटी भी है। अच्छा, मैं वैरायटी बता रही हूँ कि एक खीमे से आप क्या क्या चीजें खा। ये आप चाहे तो पिज्जा बेस पे भी लगा सकते हैं, ये तो मल्टीग्रेन ब्रेड है। ये हम जो कोयला दहका रहे थे बाजू के, इसमें डाल जस्ट फॉर फन। अभी लाइट चली गई, लेकिन क्योंकि मैं इन्वर्टर निकाल के फेंक दी ड्यू टू सम रीजंस, तो मेरे को अभी जाना है क्लिनिक, तो इसीलिए मेरे को अभी फटाफट काम खत्म करना है। सो भाई साहब, ये है बीच में जो हम कोयला दहकाए थे बटर में, इसमें हम खीमा डाल दिए। ये बेहतरीन सांचे कोयले की खुशबू सारे बंस में, बटर्स में, कुलचे में, रोटी में फैल गई। और ये है बेहतरीन नारंगी तवा खीमा। कितना खूबसूरत दिख रहा है, अपन मूनलाइट में एंजॉय कर रहे हैं वैसा दिख रहा है, ज़बरदस्त। आप लोग मूनलाइट का मेरे ख्याल से शब माताब का बहुत पसंद कर रहे होंगे वीडियो, अभी तो देखते चाहिए।
विंटर्स के ऐसे ऐसे हसीन और जानदार शानदार वीडियोस आने वाले हैं बेहतरीन वाकयात के साथ। अब इस वक्त साचे कोयले की महक, संतरे की महक, बटर की महक और शानदार खीमे की महक पूरे घर में फैल गई, बेहतरीन और शानदार। तो मैं एंजॉय करती हूँ मेरा ये सारा मील। उसके बाद तो पूरा नहीं खाऊंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी रूट कैनाल के लिए। तो आप लोग सब दुआ करें जब तक आपके पास ये आएगा 1 हफ्ते के बाद, तो तब तक मेरा सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप ऐसा प्रेजेंटेशन करें। मैं इसको मेरा बालकनी बड़ा खूबसूरत सेट करी, वहां लेके जाने वाली थी लेकिन नेट्स भाग गए अभी राइट नाउ। तो बड़ा तवे जो आते लोहे के नॉर्मल, उसमें आप पूरा खीमा निकालिए, साइड में कोयला एक छोटी सी कटोरी में रख दीजिए और इसमें अतराफ से आप ब्रेड्स लगा दीजिए, या 2 तवे अरेंज करिए, एक में सारे रोटी वगैरह लगाइए, एक में खीमा लगा के ये सांचा कोयले का इंतजाम करिए। बेहतरीन जबरदस्त जायकेदार। होप कि आप लोग ये नारंगी खीमा बड़ा इंजॉय करेंगे। मेरे को ये नहीं मालूम कि हमारे हैदराबाद दक्कन में संतरे को, ऑरेंज को नारंगी क्यों बोलते थे। और एक चीज के ये नारंगी खीमा सिवाय हैदराबाद दक्कन के कहीं नहीं बनता। फर्स्ट मैं बनाई थी यूट्यूब पे, उसके बाद फिर और एक लेडी, सेम मेरी रेसिपी है मगर हो सकता कि उनकी होंगी, आई डोंट नो, लेकिन रेसिपी तो सेम मेरी है। मेरे प्रीवियस चैनल पे जो आज से 6-7 साल पहले बना था उस पर डाली थी मैं। सो आप लोग दुआ की दरख्वास्त मेरी हेल्थ के लिए, अम्मी के लिए, मेरी बेटी के लिए, और जो मेरे को बेइंतहा चाहते, चाहे वो मेरी यूट्यूब फैमिली हो या मेरे जानने वाले, और ऑफ कोर्स मेरी उस्ताद मोहतरमा बेगम मुमताज बादशाह खान। जब मैं मेरी टीनेज में उनके पास सीखने जाती थी तो वहां जिक्स करला, हरपाल सिंह सोखी और संजीव कपूर आते थे और दूसरे शेफ भी, लेकिन मैं जब उन लोगों को नहीं पहचानती थी क्योंकि यूट्यूब जब नहीं आया था और हम लोगों को नहीं मालूम था कि ये लोग शेफ है। हम सब ये जब मिसेस खान, मुमताज बादशाह खान बोलते थे कि बॉम्बे से कुछ लोग आए सीखने, तो नीचे इनका रूम भी रहता था, वहां पे लोग स्टे भी करते थे। तो आप हरपाल सिंह सोखी के उसमें भी देख सकते हैं वीडियो, उसमें मिसेस खान का। तो ये है, ये हमारी टीचर सिकासो है ये, ठीक है ना। सो दुआओं की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज। जरूर खाइए नारंगी खीमा, मजे मजे का बनाइए, एंजॉय करिए। दाल चावल के साथ मजा देता, घी दाल चावल के साथ मजा देता, रोटियों के साथ। ये एक ऐसी जबरदस्त हैदराबाद दक्कन की कदीम लेगेसी है जो बच्चों को भी आप टिफिन में दे सकते और खुद भी बना के 8-8 दिन फ्रिज में रख के बड़ा इंजॉय करके खा सकते, ठीक है ना। 8-8 दिन, 4 दिन बस है। सिट्रिक चीजों को ज्यादा सेफ नहीं करना। और जितना कुदरत की दी हुई नेमतें सीजन के हिसाब से, क्योंकि ऑरेंजेस में फुल ऑफ विटामिन सी रहता है, और विटामिन सी विंटर्स में सर्दियों से, खांसी जुकाम नजले से रुकने के लिए बड़ा काम करता। तो हमारे अल्लाह पाक ऐसी बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह के हर वेदर के हिसाब से अपने को वैसे तरकारियां और वैसे फ्रूट्स भेजते। तो मैं यही फ्रूट्स और वेजीज के हिसाब से जो पुराने अपने ट्रेडिशनल डिशेज थे वो आप लोगों को मैं जरूर तारुफ कराऊंगी मेरे ट्विस्ट के साथ, ठीक है ना। चलिए अल्लाह हाफिज। होप कि आप लोगों को ये बेहतरीन हसीन खूबसूरत मध्यम रोशनी वाला नारंगी खीमा बड़ा अच्छा दिखा होगा।